नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं टीकाकरण सत्र प्रबंधन पर, मतलब इम्यूनाइजेशन सेशन मैनेजमेंट के हर एक पहलू पर गौर करेंगे। ये पूरी चर्चा खास तौर पर स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए तैयार की गई है ताकि उनके इस बेहद ज़रूरी काम में और भी मदद मिल सके। शुरुआत इस बहुत ही जरूरी बात से करते हैं कि किसी भी टीकाकरण कार्यक्रम की असली ताकत तो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता ही हैं। असल में वही तो इस पूरे सिस्टम के स्तंभ हैं। तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के तरीकों पर फोकस करते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। ये आंकड़े हमें असल में याद दिलाते हैं कि हमारा हर एक टीकाकरण सत्र कितना कितना ज्यादा जरूरी है। सोचिए, चेचक और पोलियो जैसी बीमारियां जो कभी लाखों लोगों को प्रभावित करती थी, आज इतिहास बन चुकी हैं। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, और यही हमारे काम का सबसे बड़ा क्यों है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो एक कामयाब टीकाकरण सत्र के लिए हमें क्या-क्या करना होता है? हम इस पूरी प्रक्रिया को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले टीकाकरण का महत्व क्या है, फिर सत्र की प्लानिंग कैसे की जाए, उसके बाद सत्र का संचालन कैसे हो, और आखिर में सत्र के बाद क्या-क्या करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, टीकाकरण का महत्व। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों इसे पब्लिक हेल्थ में सबसे असरदार और सबसे किफ़ायती निवेशों में से एक माना जाता है। अच्छा, यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन जरूरी बात है। देखिए, वैक्सीनेशन का मतलब है टीका लगाना, ये एक एक्शन है। लेकिन इम्यूनाइजेशन का मतलब है उस टीके से शरीर में पैदा होने वाली सुरक्षा। तो हमारा असली मकसद सिर्फ टीका लगाना नहीं, बल्कि हर एक इंसान को बीमारियों से इम्यून करना है, सुरक्षित करना है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे और बेहद जरूरी हिस्से पर, यानी सत्र की योजना। एक बात तो साफ है, एक सफल टीकाकरण सत्र बस यूं ही नहीं हो जाता। इसके पीछे होती है एक बहुत मजबूत और बारीकी से की गई प्लानिंग। और इस प्लानिंग की नींव है माइक्रो प्लानिंग। इसमें ये 4 कदम सबसे जरूरी हैं। पहले तो अपने इलाके की पूरी लिस्टिंग करना, फिर घर घर जाकर हेड काउंट सर्वे करना ताकि कोई छूटे नहीं। इसके बाद सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं की ड्यू लिस्ट बनाना, और आखिर में उसी लिस्ट के हिसाब से सेशन कब, कहां और कितनी बार होगा ये तय करना। ये चारों कदम पक्के करते हैं कि कोई भी लाभार्थी पीछे ना रह जाए। तो एक अच्छी प्लानिंग का मतलब सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं है। इसका मतलब है इन मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढना, जैसे मुश्किल से पहुंचने वाली आबादी कहां है, कौन से इलाकों में बिना टीके वाले बच्चे ज्यादा हैं, कहां ड्रॉप आउट रेट 10% से ज्यादा है, या कहां लोग टीका लगवाने से हिचकिचा रहे हैं। इन सब रुकावटों को पहले से पहचानकर उनका हल निकालना ही ये पक्का करता है कि टीका हर किसी तक पहुंचे। प्लानिंग हो गई, अब बारी आती है सत्र के संचालन की, मतलब उस दिन की जब असल में टीकाकरण किया जाता है। यहां हमारा फोकस होगा सही कम्युनिकेशन, सेफ्टी और सही प्रक्रिया पर। अब देखिए, सत्र संचालन में तकनीकी चीजें तो हैं ही, लेकिन उससे भी पहले जो चीज आती है वो है सही और असरदार कम्युनिकेशन। मतलब हम देखभाल करने वालों से कैसे बात करते हैं। और इसमें ये 4 बातें बताना बहुत जरूरी है। पहला, कौन सा टीका लगा है और वो किस बीमारी से बचाता है। दूसरा, टीके के बाद क्या मामूली दिक्कतें हो सकती हैं और उन्हें कैसे संभालना है। तीसरा, अगली बार कब और कहां आना है। और चौथा, टीकाकरण कार्ड को संभाल कर रखना है और अगली बार साथ लाना है। ये सीधी और साफ जानकारी देने से न सिर्फ वो अगली बार आएंगे, बल्कि हेल्थ सिस्टम पर उनका भरोसा भी बढ़ेगा। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज की बात करते हैं, ओपन वायल पॉलिसी। ये पॉलिसी बहुत जरूरी है ताकि वैक्सीन की बर्बादी कम से कम हो। लेकिन हाँ, इसे लागू करने के कुछ पक्के नियम हैं जिनका पालन करना ही होता है। तो एक खुली हुई वायल को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए ये शर्तें पूरी होनी ही चाहिए। उसकी एक्सपायरी डेट ना निकली हो, वैक्सीन वायल मॉनिटर यानी वीवीएम ठीक हो, उसे सही कोल्ड चेन में रखा गया हो, उस पर खोलने की तारीख और समय साफ साफ लिखा हो, और उसे खोले हुए 28 दिन से ज्यादा ना हुए हों। ये नियम बहुत सख्त हैं, क्योंकि हर डोज का सुरक्षित और असरदार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं इंजेक्शन लगाने की सही और सुरक्षित तकनीकों की। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि वैक्सीन पूरी तरह असर करे और कोई साइड इफेक्ट भी कम से कम हो। यह आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के इंजेक्शन के लिए सही एंगल क्या होना चाहिए। जैसे इंट्राडर्मल के लिए 15 डिग्री, सबक्यूटेनियस के लिए 45 डिग्री और इंट्रामस्कुलर के लिए सीधा 90 डिग्री का एंगल।
ये एक बेसिक स्किल है जो हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को पता होनी चाहिए। और हाँ, आखिरी टीका लगने के साथ ही हमारा काम खत्म नहीं हो जाता। सच तो यह है कि सत्र के बाद की गतिविधियां भी उतनी ही जरूरी हैं, खासकर लाभार्थी की सुरक्षा और सही डेटा मैनेजमेंट के लिए। इसमें सबसे पहले आता है AFII यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन को समझना। देखिए, ये 3 तरह के हो सकते हैं। मामूली, जैसे हल्का दर्द या बुखार, गंभीर, जो थोड़े असामान्य होते हैं, और अति गंभीर, जो बहुत ही दुर्लभ होते हैं लेकिन जिन पर फौरन ध्यान देने और जांच की जरूरत पड़ती है। इनके बीच का फर्क जानना बहुत जरूरी है ताकि सही एक्शन लिया जा सके। अब एक ऐसी स्थिति की बात करते हैं जो होती तो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन जिसके लिए हर स्वास्थ्य कार्यकर्ता को हमेशा तैयार रहना चाहिए, और वो है एनाफिलैक्सिस। इसे तुरंत पहचानना और मैनेज करना आना ही चाहिए। अगर एनाफिलैक्सिस का कोई भी शक होता है तो ANM को ये 4 कदम फौरन उठाने हैं। सबसे पहले लक्षणों को पहचानें, फिर बिना देर किए एड्रेनालिन का सही डोज दें। इसके बाद तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर मरीज को नज़दीकी AFI मैनेजमेंट सेंटर भेजें और साथ ही मेडिकल ऑफिसर को पूरी जानकारी के साथ सूचित करें। ये 4 कदम किसी की जान बचा सकते हैं। और आखिर में आइए देखते हैं कि डेटा मैनेजमेंट का भविष्य कैसा है। हम बात कर रहे हैं यूविन प्लेटफॉर्म की। ये एक ऐसा डिजिटल टूल है जो टीकाकरण के डेटा को मैनेज करने और हर लाभार्थी को ट्रैक करने के तरीके में क्रांति ला रहा है। UN की खासियतें देखिए। ये डेटा के लिए एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनाता है, QR कोड वाले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देता है, हर एक लाभार्थी और हर एक डोज को ट्रैक कर सकता है, टीके के लिए ऑटोमेटिक रिमाइंडर भेजता है, और तो और लोग खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब UN सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये पूरे टीकाकरण कार्यक्रम को ज्यादा कुशल, सटीक और जवाबदेह बनाने का एक जबरदस्त जरिया है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर ले आता है, हम ये कैसे पक्का करें कि हर एक बच्चे तक टीका पहुंचे? जवाब इन्हीं सब में छिपा है। एक मजबूत प्लानिंग, सटीक काम और यूविन जैसे शक्तिशाली उपकरणों के साथ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन का लक्ष्य बिल्कुल हमारी पहुंच में है।